हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है कि x घन माइनस ए एक्स वर्ग प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है और जब भी हमें शेषफल ज्ञात करना होता है तो हम शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते हैं। शेषफल प्रमेय विधि इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें ये बहुपद दिया गया है इसे हम px के बराबर मानेंगे। तो ये हमें बहुपद दिया गया है और ये हमें भाजक दिया गया है। तो शेषफल प्रमेय विधि में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये बहुपद यानी कि px बराबर। तो हमने px लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे ये जो हमें भाजक दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे भाजक बराबर x माइनस ए। अब इसके बाद हम शेषफल ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम हेडिंग डाल देते हैं शेषफल प्रमेय विधि से। और इसके बाद शेषफल प्रमेय विधि का थंब रूल ये होता है कि हमें भाजक के बराबर 0 लेना होता है। तो भाजक हमारा क्या है, x माइनस ए। तो बस आपको इसके बराबर 0 लेना है। तो x माइनस ए के बराबर आपको 0 लेना है। इसके बाद यहाँ से x का मान निकालना है। तो माइनस ए इस तरफ आ जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो x बराबर ए, ये आ गया। तो x बराबर जो a है ये x का मान है। अब x का मान हम इस बहुपद में रख देंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे कि x बराबर a बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर। तो यहाँ से आपको देखते रहना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a रख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले p लिखा है तो हमने p लिख दिया। उसके बाद कोष्टक में क्या लिखा है, x, लेकिन हमें x नहीं लिखना है। x का मान कितना है, a। तो हम कोष्टक में जाके लिख देंगे a। फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर लिखा है x घन। तो x घन नहीं लिखना है, हमें a का घन लिख देना है। और सभी मान हम ब्रैकेट में रखेंगे। पहले माइनस लगा है, देखिए यहाँ पे माइनस, तो हमने भी माइनस लगा दिया। इसके बाद a लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a। उसके बाद x वर्ग है तो a का भी वर्ग हो जाएगा, क्योंकि x का मान हम a रख रहे हैं। प्लस 6x है ना, तो x की जगह पर क्या रखना है, a माइनस a, ये रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने a रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो p a बराबर a का घन है। a का घन का मतलब होता है कि a को हम 3 बार लिखेंगे। तो 3 बार वैसे हम a को लिखेंगे तो a गुणित a इस तरीके से होगा। तो अब क्या है कि इसमें यहाँ भी 1 की घात मानी जाती है, यहाँ भी 1 की घात मानी जाती है और यहाँ भी 1 की घात। तो टोटल कितने की हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी ना। तो क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a पर आ जाएगी 3 की घात। तो वैसे भी ये वैसा लिखा भी था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर जो घात का मतलब है कि उसको 3 बार लिखना है। लेकिन अब ये 3 इसका सॉल्यूशन है बिना ब्रैकेट के। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि a तो लिखा है लेकिन a वर्ग है। तो a पर वर्ग है तो उसका आंसर तो a वर्ग ही आना है, क्योंकि a को हम 2 बार लिखेंगे तो a वर्ग ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक a और है, तो a वर्ग का गुणा जब a में होगा तो यहाँ पे 1 की घात मानी जाती है और 2 की घात ये थी, तो टोटल कितने की हो जाएगी, 3 की घात। तो a घन हो जाएगा। माइनस लगा था तो माइनस लगा के a घन कर देंगे। फिर 6 का a में करेंगे तो कितना आएगा, 6a और माइनस a। इसके बाद यहाँ पे a पॉजिटिव, a घन और नेगेटिव, देखिए प्लस का a घन और ये माइनस का a घन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, pa बराबर यहाँ पे आपका बचेगा 6a माइनस a। तो कितना हो गया, 6 ये बचा पहले, तो 6a माइनस a और 6a में से एक a चला जाएगा, यानी माइनस का एक a है तो कितना बचेगा, तो 5a बच जाएगा। 6a थे उसमें से माइनस हो गया 1a, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक a तो है, तो 6a में से एक a चला जाएगा तो 5a आ जाएगा। तो यही आपका शेषफल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट शेषफल 5a है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना है अपनी नोटबुक में। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये भी है थोड़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक पर क्लिक करके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।